वो छूटी हुई है। फिलहाल आप इन तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। भारत के कई एयरपोर्ट पर भी तकनीकी परेशानी आ रही है। टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन तक में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर के कई एयरपोर्ट पर सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवा प्रभावित हो रही है। तकनीकी खराबी की वजह से सेवाओं पर असर पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय, बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत के कई एयरपोर्ट पर तकनीकी परेशानी बढ़ गई है। टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन तक में परेशानी हो रही है। दुनिया भर के कई एयरपोर्ट्स पर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवा प्रभावित हो रही है। तकनीकी खराबी की वजह से सेवाओं पर अब असर पड़ने लगा है। और साक्षर दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। साक्षर दुग्गल जी, जिस तरह का ये अटैक हुआ है, क्या इसके पीछे साजिश देख पा रहे हैं आप, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय ठप सी हो गई है? बड़ा अटैक है, हम सबको पता है। एयरलाइंस हो, बैंक्स हो, हर जगह हर चीज प्रभावित हो रही है जी। और साथ ही साथ हमें जानने की बहुत सख्त जरूरत है कि ये अटैक पहला नहीं है। हम आने वाले टाइम में अटैक बढ़ेंगे और ये अगर आप पूछते हैं अटैक क्यों हुआ है, तो कहीं ना कुछ मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में, जहां माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर जो क्राउड जो सॉफ्टवेयर जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है वो हो, इनके बीच में कुछ तालमेल बैठी नहीं है और इसी इस मौके का फायदा साइबर क्रिमिनल्स ने उठाया है। मैं लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपनी स्क्रीन से ज्यादा खिलवाड़ मत करिए। एक सोल्यूशन है, पहला आप पेशेंस रखिए। दूसरा, अगर आप हेल्प पर जाएंगे, विंडोज पे अगर आप हेल्प पर जाते हैं, वहां आप लिखते हैं ट्रबल शूटिंग BSOD एरर। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको एटलीस्ट वो 2 स्टेप्स दे देगा, जिससे एटलीस्ट अभी आप 2-3 घंटे के लिए तो ये मामला सुलझा सकते हैं। लेकिन हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो इस पर काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज दिन के अंत तक ये मामला सुलझ जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से ये अटैक हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया ठप हो गई, ना सिर्फ उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है, बाकी रेलवे पर भी इसका असर पड़ रहा है और कई चैनल्स पर भी इसका असर देखने को मिला है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ एक ही है, वो आतंक फैलाना, ये दिखाना कि साइबर क्रिमिनल्स कितने ज्यादा शातिर हैं और उनके पास कितनी पावर है कि उनको पता है माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, अगर उन्होंने उसी को ही उसमें तालमेल में गड़बड़ कर दी है तो अब देखिए दुनिया भर के बैंक इम्पैक्ट हो गए। जैसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया एक तरीके से थम गई है और पूरी दुनिया को इनकन्वीनियंस हो रही है। तो ये आतंक दिखाने का एक नया तरीका है आज के जमाने में। आतंक दिखाने का तरीका है और इसका असर बड़े व्यापक तौर पर देखा भी जा रहा है। अगर इस पूरी समस्या को इस तरह से समझाएं कि कब तक इसको सॉल्व किया जा सकता है और इस समस्या के दौरान किन सावधानियों को बरतना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी डेटा है वो बहुत जरूरी है सबके लिए, तो समस्याएं किस तरह से आई है, समस्या का निदान क्या हो सकता है और कितना वक्त लगेगा इसे सुलझाने में? देखिए, जहां तक समस्या की बात है, जैसा मैंने कहा, कुछ तालमेल में गड़बड़ हुई है। जो माइक्रोसॉफ्ट है और जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, इनके बीच में कुछ तालमेल नहीं बैठी है, जहां पर जो एक विंडो थी उसका फायदा साइबर क्रिमिनल्स ने उठाया है। पहला ये। दूसरा, लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपनी स्क्रीन को छेड़िए ना, क्योंकि हम लोग जब ऐसी कुछ चीज देखते हैं हम इधर उधर छेड़खानी जरूर करते हैं। आप ना छेड़िए, हमें नहीं पता ये कैसा एरर है, क्या है। दूसरा, तीसरा, जैसा कि मैंने कहा, आप अगर विंडोज इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने नीली स्क्रीन आ रही है, आप गेट हेल्प पे जाइए। गेट हेल्प पे आप ट्रबल शूट BSOD एरर ये लिखेंगे तो आपको 3-4 स्टेप्स दे देगा, जिस 3-4 स्टेप्स को आप यूज करके एटलीस्ट कुछ मामला सुलझ सकता है। लेकिन हाँ, मेन मुद्दा यह है कि अगर ये आज रात तक भी सुलझ जाता है, मामला यहाँ खत्म नहीं होता। हमें देखना है कि आखिर दिक्कत हुई कहाँ, और अगर दिक्कत हुई है तो सवाल बहुत बड़ा उठता है, क्योंकि आज नहीं तो कल, आज माइक्रोसॉफ्ट है, कल कुछ और हो सकता है। लेकिन ऐसे हम पूरी की पूरी दुनिया ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती है और कल कोई बड़े प्लेटफॉर्म भी खतरे में आ जाए तो टेक्निकली पूरी दुनिया भी एक तरीके से खतरे में ही है। वाकई, क्योंकि साइबर जो अटैक होता है वो कहीं ना कहीं दुनिया को भ्रमित करने के लिए, उसको डराने के लिए भी होता है। साक्षर दुग्गल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी समस्या के कारण जो उड़ानें हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रही हैं, लेट हो रही हैं और यहाँ तक कि जो विमान कंपनियों के टिकट काउंटर हैं वहाँ भी टिकट काटने में काफ़ी परेशानी हो रही है। टिकट कटना पूरी तरह से बंद है। आप देख सकते हैं कि ये विमान कंपनियों के काउंटर हैं और ये पूरी तरह से खाली हैं। जो तमाम विमान कर्मचारियों की बात करें तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर पूरी तरह से सर्वर ठप है और सर्वर ठप रहने के कारण कोई भी टिकटिंग की व्यवस्था या बुकिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कितने यात्री भी यहाँ पहुँचे हैं, हम जिनसे बातें करेंगे। हाँ जी, क्या सर्वर ठप? हाँ, ऑलरेडी बुक है दिल्ली के लिए, लेकिन अभी फिलहाल सुनने में, और हमने न्यूज़ देखा था मॉर्निंग में ही कि इंडिगो का सर्वर का, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ सर्वर का इशू आ रहा है। तो अभी फिलहाल अर्लियर
फ्लाइट तो है इवनिंग की, बट अभी आ रहे हैं अर्लियर चेक इन के लिए कि वो पता कर ले क्या है, नहीं तो जाने में कोई दिक्कत ना है हमें। तो उसके बिहाफ पे परेशानी डेफिनेटली हो रही है। अब उसी के बिहाफ पे है फ्लाइट इवनिंग में, तो अभी हम 4-5 घंटे पहले ही आ गए हैं ताकि पता कर ले कि क्या उसका दूसरा सोल्यूशन क्या निकल सकता है जाने के लिए उसका। तो आपने सुना जो यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ठप रहने के कारण जो टिकट है वो भी नहीं कट पा रहा है, और जो विमान है उनके आने और जाने में विमान भी करीबन 1 से 1.5 घंटा लेट होने की सूचना भी दे दी गई है। फिलहाल जो विमान कंपनी है उन्होंने भी अपनी तरफ से खेद जताया है। इंडिगो कंपनी और स्पाइस जेट तमाम जो कंपनी है उनका कहना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट आ रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके चलते विमान लेट उठ रहे हैं और बुकिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संगमित कुमार। और माइक्रोसॉफ्ट में आए तकनीकी समस्या के कारण आज देश भर में विमानों की उड़ानों पर देरी हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर भी टिकट नहीं मिल रहे हैं। यात्रियों ने बताया कि सर्वर ठप होने के कारण टिकट नहीं कट पा रहे हैं और उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। देश के कई हिस्सों में बारिश से हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है। इसी के साथ ही लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कहीं मंदिर में पानी भर गया तो कहीं सड़क पर सैलाब आने की वजह से गांव का दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया। इसके अलावा भारी बारिश से झरने ओवरफ्लो हो रहे हैं और झमाझम बारिश ने कहीं ना कहीं शॉपिंग सेंटर को भी स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया है। वहीं उफनती नदियां भी परेशान करने लगी हैं। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। एक जगह तो तेज बहाव में कार ही फंस गई। मंदिर परिसर पानी में डूब गए हैं तो तेज बहाव में कहीं सड़क ही बह गई है। फिलहाल 10 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जहां पर बर्बादी साफ तौर पर नजर आ रही है। आधे हिंदुस्तान पर लगा बारिश का आपातकाल। कुदरत के प्रहार से पहाड़ ध्वस्त होने लगे। मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से असम तक तबाही मचा दी है। पहाड़ों पर जमीनें धंस रही हैं, बादल फट रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां मणि महेश डल झील की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पहाड़ी दरक गई। सामने आए वीडियो में पहाड़ी से फुल स्पीड में पत्थर गिरते दिखे और फिर धुएं का ऐसा गुबार उठा कि मानो कोई जोरदार बम विस्फोट हुआ हो। राहत की बात रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कपकोट इलाके में बारिश होने से सरयू नदी का भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में लोग डरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली पर भी बीती रात बड़ी स्ट्राइक हुई। दिल्ली को हरियाणा से पानी देने वाली बवाना मुनक नहर में देर रात 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया। पानी इतना ऊपर आया कि घरों में घुस गए और लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। ये बवाना की सुबह की तस्वीरें बताई जा रही हैं। मुनक नहर का कंक्रीट का हिस्सा टूटा है, जिसे रिपेयर करने के लिए काम चल रहा है। एक तरफ पानी घरों में घुस चुका है तो वहीं लोगों को साफ पानी की किल्लत हो गई है। चंदूरा जी, खुद घुटने से ऊपर पानी, जहां पर आप खुद भी यहां पर आए हुए, क्या स्थिति बनी है, कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ किया जाना चाहिए था? रात को 2:30 बजे मुझे फोन आया कि यहाँ पर